हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल। और कल जो हमने ये पेपर किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर पूरा 300 नंबर का पेपर आपको मिल जाएगा, यूके पुलिस एसआई का। उसका मैथ्स का सेक्शन कर रहे हैं। पेपर 2 को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते थे। 42 तक क्वेश्चन हमने कल कर दिए थे, आज कर रहे हैं 43 से। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इस पे हमारा सारा फोकस है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए 12% की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 36 रुपए है। ये बेसिकली ना हिंदी में ट्रांसलेट होके ना ऐसा हो गया। इंग्लिश में क्या होता, ये लिखा हुआ, हिंदी में क्या होता, छमाही रूप से संयोजित, ऐसे लिखना था इसे। यदि प्रत्येक छमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। कितना है? 36 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दे रखा है। तो आपको पता है कि डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है? पी डिफरेंस इक्वल टू, थोड़ा सा इसे इधर ले आता है, हाँ, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। एक ज्यादा ज्यादा ही वो हो गया। ठीक है, अच्छा इतना ही है। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर किस किस का डिफरेंस है भैया ये? तो आप बोलेंगे सी आई और एस आई का 2 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ये है। इसकी वैल्यू दे रखी है 36। पी कितना है वो नहीं पता है, मगर आर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर आपको साल भर का 12% प्रति वर्ष दे रखा है। मतलब छमाही के लिए जो आर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर 36/100 का स्क्वायर। इस 36 से 36 कट जाएगा और पी की वैल्यू आ जाएगी 10,000। गॉट इट? तो सीधा सीधा सा सवाल था। फॉर्मूला अगर आपको इसका याद होता तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर पाते। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप कर पाते, मगर क्योंकि आपको याद नहीं था तो नहीं कर पाए भैया, क्या ही दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं चलता है ये हमसे, ऐसा हमारे ही साथ क्यों होता है। अच्छा, कल हम इसी से कर रहे थे और ये आज हमारा यहाँ आ गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे बात हमें समझ में। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44। 43 का हमने आंसर कर दिया कि कितना ही होगा, तो आप कहेंगे 10,000 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। 4 साल में दुगनी हो रही है का मतलब है अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 4 साल में कितनी हो जा रही है? डबल हो जा रही है। और वो कह रहा है कि समान ब्याज की दर पर 8 गुना हो जाएगी। ज्यादा दिमाग न लगाएं, अगले 4 साल में ये 2 का भी डबल हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। और अगले 4 साल में फिर से डबल हो जाएगी, मतलब 8 हो जाएगी। 1 से 8 होने में कितने ही साल लग गए, तो आप सीधे सीधे कह पाओगे कि 12 साल लग जाएंगे। किस केस में ये होगा? तो आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होगा। अगर यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख के साधारण ब्याज लिखता, साधारण ब्याज लिखता और आपसे यही सवाल बोलता कि 1 रुपए 2 रुपए हो जा रहे हैं 4 साल में। साधारण ब्याज का केस बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साधारण ब्याज अगर आपसे कहता तो आप क्या करते। तो आप कहते कि इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है। आप कहते कि 1 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज मिल रहा है 1 का। कितने साल में? 4 साल में। अब आपको 1 रुपए को 8 रुपए बनाना है तो कितने का ब्याज चाहिए? 7 का ब्याज चाहिए।
1 का ब्याज मिलने में लग रहे हैं 4 साल, तो 7 का ब्याज 7 से यहाँ गुणा करते, 7 से यहाँ गुणा करते और आप कहते कि 28 साल लगते। कितने साल लगते? 28 साल लगते। तो सवाल भले ही कंपाउंड इंटरेस्ट का है, मगर हमने इसमें सिंपल इंटरेस्ट का केस भी समझ लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, 4% की दर से इसे पहले की तरह समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया तो कितना अधिक ब्याज अर्जित होगा। भैया 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, मतलब अगर पी रुपए होते तो पहले साल मिलता भैया 175 और अगले साल भी 175 मिलता, तभी तो 2 साल में 350 होता। 175 और 175 को जोड़ लेते, 350 हो जाता। अब क्योंकि आपको पता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, अब 4% 1 साल का है, मतलब इसका 4% निकालते वो यहां पे आता, वही एक्स्ट्रा होता। तो 175 का 1% देखोगे तो 1.75 हो गया, 2% देखोगे तो 3.5 हो गया, और 4% देखोगे तो 7 रुपया हो गया। तो 7 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं देखा है तो वो जाके आप YouTube पे भी देख सकते हैं, और पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर भी दोनों जगह उपलब्ध है। दोनों जगह जहां भी आपको अच्छा लगे देख सकते हैं। अगला सवाल है, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, कितने दिन लगेंगे। तो भाई अगर दोनों का पूछा हुआ है तो बोथ बराबर, बार बार कहता हूं कि ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा। ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 और 9 है। ए प्लस बी कितना हो गया भैया? 15 हो गया। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 18/5। इसे 2 से गुणा करो, इसे 2 से गुणा करो, 18 दूनी 36, 3.6 डेज लगेंगे। दोनों का मिल के काम पूछ रहा है, इस तरह का छोटा सा सवाल आए तो इस तरह से कर लेना। वैसे जो हमने HCF एलसीएम वाला तरीका पढ़ा था कि 9 दिन 6 दिन 18 हो गया, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, दोनों मिलके 5 के हिसाब से 18 काम करने में 18/5 दिन लेंगे, तो वही तो आया आंसर। आपने बोला हाँ वही आया। ये सब ना करके सीधे जो ये फॉर्मूला है ये भी आप याद रख सकते हैं 2 लोगों के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं और बी और सी कर रहे हैं 120 दिन में। ए और सी कर रहे हैं कितने? 90 दिन में। अगर यहां ऑब्जर्व करोगे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपको पता है इन सब का 360 से ये सारे नंबर काट देंगे 360 को, तो 72 पंजे 360 होता है, 120 तिया 360 होता है, और 90 चौके 360 होता है। इन सबको जोड़ोगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। देखो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार ही सी आ रहा है। इन सब का योग करें तो 5 और 3 8 और 4 12, 2 2 बार अगर ये सब आते हैं तो 12 समोसे खाते हैं, और अगर एक बार आते तो 6 समोसे खाते हैं, और 6 के हिसाब से 360 समोसे खाने में केवल और केवल 60 दिन इन लोगों को लगने वाले हैं। क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी, वैसा ही सवाल है, 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, और सी और ए 20 दिन में करते हैं। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करता है? तो आपने फिर से वही करना है, ये सब नंबर किसी नंबर को काट दें, वो 60 है। 10 छक्के 60, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60, सब साथ में आते हैं तो 2 2 बार आ रहे हैं, दिख रहा है। कल भी आया था इस तरह का सवाल। तो 10 3 13, 13 समोसे खा लेते हैं अगर 2 2 बार आए। एक बार आते तो 6.5, आधा ही समोसा खा पाते, आधे ही समोसे खा पाते। अब सी अकेला अगर काम करता तो आप देखेंगे ए और बी मिलके 6 समोसे खाते हैं, तो तीनों मिलके 6.5 समोसे खाते हैं, मतलब सी अकेला 0.5 समोसे खाता है। 0.5 के हिसाब से 60 को डिवाइड करेंगे और आपको 120 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 120
डेज आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुजाकार मैदान है, 3 भुजाएं दे रखी हैं। अब भुजाओं को अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैंने हमेशा कहा है कि भुजाएं देखी तो ये कट रहा है 3 पंजे 15, ओ सॉरी 5 तियां 15, 5 चौकू 20 और 5 पंजे 25, मतलब 3 4 5 आ रहा है। और जब भी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 में आए तो आप कहेंगे कि सर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 3 4 और 5 का। हो, अब इन सब में 5 5 की गुणा कर रखी है, तो ये बन गया, 5 की गुणा कर रखी है, ऐसे ही हो रहा है। आपने बोला हाँ ऐसे ही हो रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आपने बोला 1/2 आधार, जो कि 20 है, 5 से गुणा कर रहे हैं, 20 गुणा गए 15, और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में बीज लगाना है। 5 रुपए पर के लग रहे हैं, 2 से ये कट गया, 10 आ गया, 15 15 अंक की 225 होता है, सॉरी 15 पंजे 75, 10 अंक की 750 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया क्या किया? मतलब हमें एरिया निकालना था, और जो एरिया आता उसे 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेना था। इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां देखा आपने। आधार की त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई दे रखी है 20, लंब वृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल। तो कुल सतह, टोटल सरफेस एरिया अब देखा जाए तो 2 पाई आर प्लस एच होता है, मतलब ये पाई का मल्टीपल होगा, बोले तो 11 का मल्टीपल होगा। इन सब ऑप्शंस में से केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि 1188 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा। गलत हो जाए तो हो जाए, करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 देखो भैया। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। दोबारा उसी तरह का सवाल आया इस वाले, उसमें हमने ये क्वेश्चन समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है कि अगर ये सवाल आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ए और बी 30 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। ये सब साथ में देखा जाए तो किससे कट जाएंगे, किस नंबर को काट देंगे? 120 को। 20 चौके 24 पंजे 20 छक्के। अगर सब साथ में काम करते तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ रहे हैं, 15 काम, बोले तो 15 समोसे खा लेते। आपने बोला हाँ जी खा लेते, तो क्या ही हो जाता? आया क्या मैं यहाँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, और मैं यहाँ आ गया। अरे भाई गायब मत करो हमें, ठीक है? अब देखिए, तो मुझे क्या करना है? कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा अगर वे सभी साथ में काम करते? 2 2 बार आते तो 15 समोसे खाते, एक एक बार आते तो 15/2 समोसे खाते। 15 के हिसाब से लगते, 15 अठे 120 बटे 2 कर रहा है, तो 16 दिन लग जाते। 16 आंसर है। आपने बोला हाँ जी है। ये सीखना कि किस तरह से ना आप जल्दी कर सकते हो, इस उसमें मत रहना कि ना जी ना हम तो ऐसे ही करेंगे, हमें तो टाइम लगता है। एक गोले और एक अर्धगोले की त्रिज्या समान है, फिर उनके संबंधित कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। त्रिज्या समान है तो गोले का देखा जाए तो कुल सतह क्षेत्रफल होता है 4 पाई r क्यूब, और दूसरे का होता है 2 पाई r क्यूब, नहीं होता, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। रेडियस दोनों की बराबर है, तो भैया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये आ जाएगा 2:1। इतना ही आ गया, 2:1 आ गया है। क्या किया हमने? टोटल जो सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज हमने रखी, आर कह रहा था क्वेश्चन में बराबर है, तो हमने बराबर ले लिया। अगला क्वेश्चन देखो भैया। टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लिखा हुआ सवाल सा लग रहा है हमें, और क्या ही कह रहा है देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में कर लेते हैं, मतलब एन लोग 55 दिन में काम कर लेते हैं। एम इंटू डी बराबर एम इंटू डी। अब क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति और आ गए, बोले तो अब एम की
जगह कितने हो गए m+6, तो काम जल्दी होगा। 11 दिन कम में समाप्त हो जाता है, मतलब पहले 55 दिन लग रहे थे, अब 44 दिन लगेंगे। 11×4 = 44, 11×5 = 55। 5n बराबर 4n+6×4 = 24। तो n की वैल्यू आ गई 24। आगे बात समझ में क्लियर है भैया? तो आपने बोला बिल्कुल क्लियर है, दिक्कतें गिले शिकवे तो नहीं, तो नहीं। अगला 69 कह रहा है कि 3 से 8 हो रहा है। श्रृंखला का क्वेश्चन हमने डाल दिया इसमें, तो 3 का डबल किया प्लस 2 जोड़ा 8 हो गया। 8 का 3 गुना किया 24 प्लस 3 किया 27 आ गया। 27 का 4 गुना किया प्लस 4 जोड़ लिया 112 आ गया। 112 का 5 गुना 560 होता है, उसमें 5 जोड़ोगे 565 आ जाएगा। ठीक है जी। अनुक्रम सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसमें ये वाला टर्म गलत लिखी हुई थी, 2 होना था, तो आपने कहा अगर 2 था तो हमें पता ही था क्या होना चाहिए। तो ये 1³ + 1 है। 9 को लिख सकते हो 2 का क्यूब प्लस 1। 28 को लिख सकते हो 3 का क्यूब प्लस 1। 65 को लिख सकते हो 4 का क्यूब प्लस 1। 100 इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1। अगला जो आएगा वो आएगा 6 का क्यूब प्लस 1। बोले तो 216 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71वां देखिए भैया। साइन ए, हाँ इसे यहां कर लेते हैं, ऊपर है जगह हमारे पास। हाँ देखो क्या है साइन ए। अगर ये साइन को यहां ले आऊं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि साइन ए और सेक 30+a = 1 है, तो सेक 30+a की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1/sin आएगी। और 1/sin क्या होता है, कॉसेक के बराबर होता है। और कल ही हमने पढ़ा कि सेक बराबर कॉसेक दिया हुआ है, तो अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम, उनका जो योग होगा वो कितना ही होगा। तो आप बोलेंगे 90 होगा। 30+a+a बराबर 90, तो 2a बराबर 90 - 30, तो a बराबर आ गया 60/2, बोले तो 30। a की वैल्यू 30 आ गई, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 2a 1/2। 1/2 1/2 जोड़ोगे, आधा आधा जोड़ोगे तो कितना ही मिल जाएगा। आपने बोला 1 मिल जाएगा मास्टर। मैंने कहा ठीक है। 72वां सवाल देखिए। कॉस क्यू और सेक क्यू = 2 दे रखा है, तो सोचो कब होगा ये। तो आपने बोला कॉस क्यू की जगह अगर हम 0 ले लें, तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और सेक 0 भी 1 होता है, तो ये 1 और 1 मिलकर के 2 दे देंगे। आपसे कॉस क्यू पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा 1। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल सर, सही से समझ में आ गया। फिर ये सवाल है, सेक और टेन के बारे में ना एक रिलेशन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर 2 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा इसका उल्टा होगा, ऊपर वाले का 1/2 होगा। आपने बोला अच्छा ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही होता है। इन दोनों को जोड़ो। क्यों जोड़ो? क्योंकि आपको सेक चाहिए, तो सेक चाहिए, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 सेक थीटा आ जाएगा बराबर 2 + 1/2। बोले तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आ गया। तो 2 नीचे चले जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू भैया कितनी ही आ जाएगी 5/4 आ जाएगी। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। जब एक खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है। वाह, क्या प्यारी बात कही। एक खंबे की छाया की लंबाई, ठीक है, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, खंबे की छाया की लंबाई। तो छाया देखो कहां बना है। खंबा हमेशा ऐसा होगा, जमीन के ऊपर होगा, और इसकी छाया जो बनेगी वो जमीन पे बनेगी ऐसे। तो ये तो खंबा है, और ये क्या है, छाया है।
कह रहा है खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ आपको। अब कल परसों मैं जब से पेपर कर रहा हूं, या अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस देखा होगा, तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में कब होता है, जब ये 45 हो और ये भी 45 हो। आपसे पूछा सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, मतलब नीचे से अगर सूरज यहां कहीं होगा ऐसे, इसकी तरफ देखें यहां से, तो आंखों को कितना ऊपर उठाना पड़ेगा? आप बोलेंगे 45 डिग्री उठाओ मास्टर, इससे ज्यादा मत उठा लेना। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, आयत की लंबाई, तो लंबाई 3a ले लो, चौड़ाई 2a ले लो, और परिमाप कह रहा है, परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप? तो आपने बोला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2l+b होता है कि नहीं होता? आपने बोला हाँ। तो आपने यहां देखा 3a प्लस 2a, बोले तो 2 × 5a आ गया। परिमाप दिया हुआ कितना था? आपने बोला 20, तो 20 के बराबर है 2×5 = 10, से ये 0 उड़ गया। a का मान कितना आ गया? आपने बोला 2 आ गया मास्टर। a का मान यहां पुट करोगे, 3 दूनी 6 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। क्षेत्रफल बोल रहा है, आपने बोला ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का, वो कितना होता है? लंबाई गुणा गए चौड़ाई होता है, का मतलब है 6 गुणा गए 4, बोले तो 24 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो समझ में आए हों। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने जल्दी कर दिए, कुछ क्वेश्चंस क्योंकि एक ही तरह के थे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्योंकि हमें समझने थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। और कुछ चीजें जो मैंने कहा कि रटनी है, जैसे अगर दो लोगों का अलग अलग टाइम दिया हुआ है और दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो AB/A+B, ये याद रखना। ये हमने उसमें भी अप्लाई किया, किसमें? आपके इस वाले क्वेश्चन में भी, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। कल से करेंगे हम, कल से मतलब नेक्स्ट जो पेपर होगा वो करेंगे। तो 75 क्वेश्चन हमने ये यहाँ कंप्लीट कर लिए। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत कुछ समझाया है या नहीं मैंने आज, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा इजी थे। कुछ चीजें आपने समझनी है कि हाँ ये डेटा है। समचतुर्भुज था, बोले तो रोम्बस की बात कर रहे थे, तो उसका एरिया क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूलों से भागो मत, और कॉन्सेप्ट भी याद होने चाहिए। दोनों का मिला जुला करके खेल अच्छा बन पाता है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पेपर के साथ। करते रहिए और पढ़ते रहिए।